नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी जगह से परिचित कराने जा रहा हूं जिसने आरसीएम बिजनेस को फिर से जिंदा किया। ये वो जगह है जहां पे मल्टी लेवल मार्केटिंग के लिए बहुत बड़ी क्रांति हुई थी और उसी क्रांति की देन है कि राजस्थान सरकार में पहले गाइडलाइन डायरेक्ट सेलिंग को लेके बना, मल्टी लेवल मार्केटिंग को बना और उसमें सबसे बड़ा अगर योगदान किसी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी का था तो वो था आरसीएम बिजनेस। आप सबको पता है कि 2011 में एक ऐसा फेज आया था कि आरसीएम बिजनेस का पूरा काम ठप हो चुका था और बड़े दुख के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे कंपनी के जो फाउंडर हैं, जो इतने बड़े मिशन पे काम कर रहे हैं, जिस मिशन पे हिंदुस्तान का बड़ा से बड़ा उद्योगपति भी सोचने से डरता है, आर्थिक आजादी के अभियान में लोगों को एक बेहतर इंसान बनाने के मिशन पे जो काम कर रहे हैं, उस घटना के दौरान उनको भी जेल में बंद कर दिया गया था और आरसीएम पूरी तरीके से ठप हो चुका था। बहरहाल उस समय के जो बड़े बड़े लीडर्स थे, उन सब ने मिलके एकजुट होके एक बहुत बड़ी क्रांति लाई थी और आरसीएम बिजनेस फिर से चालू हुआ था। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं जयपुर के उद्योग मैदान में हूँ जहाँ करीब 175 दिन तक धरना चला था और उस धरने में बहुत सारे ऐसे साथी थे जो आरसीएम बिजनेस से 1 रुपया भी नहीं कमाते थे। उनमें से मैं भी था, उनमें से राकेश जी थे, अनिल जी थे, नीलेश सर थे, ऐसे बहुत सारे साथी थे जो आरसीएम बिजनेस को दिलो जान की तरह चाहते थे और ऐसा उनका मानना था कि आने वाले समय में आरसीएम बिजनेस पूरे हिंदुस्तान में बहुत बड़ी क्रांति लाएगा और बहुत बड़ा रोजगार देगा। हालांकि कुछ साथी जयपुर के उस उद्योग मैदान में बैठे थे आरसीएम को चालू कराने के लिए जहां मैं हूं और मैं भी करीब 75 दिन तक उस धरने में शामिल रहा और मजे की बात यह है कि अंत में आरसीएम बिजनेस के सारे डायरेक्ट सेलर की जीत हुई। राजस्थान सरकार को झुकना पड़ा, कोर्ट के आदेश पे गाइडलाइन बनी और आरसीएम फिर से चालू हुआ। आज पूरे दुनिया में एक नया इतिहास रच रहा है। हालांकि वो जो समय था वो बड़ा मार्मिक समय है। आज मुझे ये वीडियो बनाने में बड़ी खुशी हो रही है, लेकिन आप जैसा कि फोटो देख रहे हैं, बड़ी तकलीफ होती थी उस समय। सुबह में इस उम्मीद से जगते थे कि अब गाइडलाइन आ जाएगी, लेकिन शाम तक पता चलता था कि 1 महीने की डेट फिर से पड़ी। अब करीब 500 से 600 लोग इस धरने पे हमेशा, इस उद्योग मैदान में धरने पे हमेशा बैठे रहते थे, जिनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा था। खाने की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी, पानी किसी तरीके से नसीब होता था, बारिश होती थी, बारिश में ये पूरा जो मैदान देख रहे हैं ये भर जाता था। मैं भी और मेरे साथ के कई सारे साथी भी इस असुविधा को झेले हैं। जब दोपहर में लू चलती थी तो आप देख रहे हैं अब तो झाड़ियां आ गई हैं, उस समय झाड़ियां कम थी, रेत ज्यादा था। पता चलता था कि दोपहर में हम लोग बैठे हैं, खूब बड़ा सा हवा का झोंका आता था, सब बालू से भर जाते थे। पता चला शाम को हम लोग ऐसे ही पंगत में बैठते थे खाने के लिए और एक हवा का झोंका आता था, किसी तरीके से तो खिचड़ी नसीब होती थी। पता चला कि मुंह में अगला कवर डाल रहे हैं तो उसमें बालू ही बालू जा रहा है। स्थिति ये हो गई थी कि प्याज हम लोगों के लिए अमृत समान हो गया था। बड़ी मुश्किल से बड़े लीडर्स इसको मैनेज करते थे। बारिश में सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाया करती थी। आप ये जो सामने देख रहे हैं रूम, वैसे ही रूम था और ये किचन था और यहाँ पे एक प्लास्टिक पड़ी हुई थी, नीम का पेड़ वैसे ही था और ये बाउंड्री वॉल नहीं थी। राकेश जी जरा ये दिखाइएगा, ये बाउंड्री वॉल नहीं थी, इतनी बड़ी, छोटी सी थी और ऐसे ही सब लोग, जैसा कि आप फोटो में देख भी रहे हैं, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, सब लोग यहीं बैठ के जिंदाबाद मुर्दाबाद करते थे, चालू करो आरसीएम को चालू करो, ऐसे तमाम चीजें हुआ करती थी। हालांकि ये बड़ा मुश्किल था कहना कि शायद ही आरसीएम फिर से कभी चालू हो पाए, लेकिन सभी लोगों के जुनून ने यहाँ हम धरने पे बैठे रहे और धरने पे बैठने का नतीजा ये हुआ कि आरसीएम बिजनेस फिर से चालू हुआ और आज बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा कर रहे हैं। मैं उदयपुर जा रहा था तो मुझे इस जगह की याद आई कि यहाँ हम लोग कभी धरने पे बैठे थे, तो ये हुआ कि आपको भी इस बात से अवगत करा दें। जो नए हैं, जो उस धरने के बारे में नहीं जानते हैं, कभी उससे नहीं जुड़े रहे, तो आप ये समझ जाओ कि अगर आज आरसीएम बिजनेस एक नया इतिहास रच रहा है तो उसके पीछे करीब 500 से 600 ऐसे क्रांतिकारी लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने अपना तन मन धन लगा के यहाँ जिंदाबाद मुर्दाबाद करके आरसीएम को चलाया था, जिनके वजह से आप अपनी आंखों में बहुत बड़े सपने को पाल पा रहे हैं, अपनी महत्वाकांक्षा को आप बड़ी कर पा रहे हैं। ये यहाँ स्टेज बना रहता था हम लोगों का, इसी तरीके से प्लास्टिक से ढका जाता था और ये बिल्डिंग वैसी ही है जैसी पहले हुआ करती थी। आप देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, आरसीएम आंदोलन 149 दिन चला। SKD राकेश जी जरा वो दिखाइएगा, आरसीएम आंदोलन 149 डेज। मतलब आप ये समझो
कि उस समय स्थिति ये हो गई थी कि कल सुबह क्या होगा कोई नहीं जानता था। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद उन तमाम बड़े लीडर्स का, उन सभी लोगों के परिवार का जिनके परिवार वालों ने सपोर्ट किया और हम जैसे लोग यहाँ धरने पर बैठे रहे और फिर से आरसीएम चालू। तो ये वो जगह है जहाँ से एक नई क्रांति लिखी गई, एक नया इतिहास दोहराया है। आप कभी जयपुर आइए तो जयपुर के उद्योग मैदान में आइए, और सबसे मजे की बात है कि यही वो जगह है जहाँ से एक नई चीज बनी थी। और मैं इधर आया तो स्पेशली मैं रुका जयपुर में कि आज करीब 10 साल बाद कि इस बार अपन अगर जाएंगे भीलवाड़ा या उदयपुर तो जयपुर में रुक के उस जगह को हम जरूर देखेंगे जहाँ पे हमने एक बहुत बड़ी क्रांति की। तो ये वो जगह है, आपको कभी अवसर मिले तो जरूर आइए। लेकिन याद रखिए कि ईमानदारी के साथ काम करिए, मन से काम करिए। जिस सिस्टम को चालू करने में लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी, त्रिलोकचंद छावड़ा जी सब कुछ दांव पे लगा चुके थे, उस सिस्टम को आप बड़ी ईमानदारी से करिए, बिना किसी का 1 रुपए का नुकसान कराए करिए। और कभी अगर आपको मौका मिले तो आप जयपुर के उद्योग मैदान में जरूर आइए। बहुत लंबी कहानी है, बहुत लंबा इतिहास है, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा ट्रेलर मैंने आपको दिखाया कि ऐसा कभी हुआ था। बहरहाल आपको कभी मौका मिले तो आप इधर जरूर आइए, और यहाँ जहाँ से एक नई क्रांति आई थी उसको आप जरूर देखिएगा और समझिएगा। वीडियो आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय आरसीएम।